अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमं कथायाः किम् उद्देश्यम्? संस्कृतकथायाः किम् उद्देश्यम्? कथामाध्यमेन वयं स्वव्यवहारपरिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। कीदृशं व्यवहारं? सकारात्मकं व्यवहारपरिवर्तनं। संस्कृत की कथाओं से हम कवि का परिचय प्राप्त करते हैं, संस्कृत के साहित्य का अध्ययन करते हैं, संस्कृत की जो भाषा शैली है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम स्वर्णकाकः, ये एक प्रसिद्ध कथा है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। स्वर्णकाकः, स्वर्णमयः काकः, स्वर्णस्य काकः, सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितम, श्री पद्मशास्त्री के द्वारा लिखा गया विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् विश्व कथा शतक इस कथा संग्रह से गृहीतोऽस्ति, लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा, यह कहानी वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः, इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणामः, और त्याग के सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंख वाले कव्वे के माध्यम से वर्णितोस्ति, वर्णित है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, प्राचीन समय में किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एक बूढ़ी, गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, और उसके एक विनम्र और मनोहर दुहिता पुत्री आसीत थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत, दुहिताम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ध्यातव्यम, न्यवसत निधन अवसत यण संधिः, चासीत च धन आसीत दीर्घ संधिः। किंचिद कालाद अनंतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्याः समीपम, बालिकायाः समीपम अगच्छत, बालिका के पास आ गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम तम काकम, उस कौवे को चावलों को खादंतम खाते हुए, हसंतंच हंसते हुए, विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना आरंभ किया। तम निवारयंती, उसको रोकते हुए, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ।
मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत गरीब है। प्रश्नाः ग्रामे का न्यवसत्? वृद्धा स्त्री। कः समुड्डीय तामुपाजगां? विचित्रः काकः। वृद्धा स्त्री इत्यनयोः किं विशेषणपदम्? इन दोनों शब्दों में विशेषण क्या है? विशेषण मतलब विशेषता। वृद्धा और स्त्री विशेष्यम। पुत्री इत्यस्य पर्यायं चित्वा वदत्। पुत्री दुहिता। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाले कौवे ने बोला। माँ शुचः, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहिः, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम, पीपल के पेड़ के पास तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यं, मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्न बालिका ने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वहां कहाँ? पिप्पल वृक्षमनु। वृक्षस्योपरि विलोक्य, पेड़ के ऊपर देखकर, सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहां सोने का महल था। महल है, वर्तते है। यदा काकः, जब काकर, शयित्वा प्रबुद्धः, सो करके उठा, तदा तेन, तब उसने, तेन काकेन, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से कहा। हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो। स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की। ध्यातव्यम, तत्रोपस्थिता, तत्र धन उपस्थिता, गुण संधि ही। उपस्थिता उपसर्ग है, स्था धातु है, कत प्रत्यय, उसके बाद टाप स्त्रीलिंग में, तो उपस्थिता। विलोक्य विउपसर्ग, लोक्री धातु और ल्यप प्रत्यय। इदानीं प्रश्नाः। का निद्रामपि न लेभे? बालिका। कस्मात् प्राक् बालिकया आगन्तव्यं? सूर्योदयात् प्राक्। स्वर्णपक्षः काकः इत्यनयोः किं विशेष्यपदम्? इदानीं विशेष्य काकः। प्रहर्षिता बालिका इत्यनयोः किं विशेषणपदम्? विशेषणं प्रहर्षिता। शयित्वापदि कः प्रत्ययः? कत्वा। कन्या अवदत्, लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने न एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम, लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ी। चीर कालम भवने, देर तक भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा, चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर, सा विस्मयं गता, वह आश्चर्य में गई। श्रांताम ताम विलोक्य, थकी हुई उसको देखकर, ताम बालिकाम विलोक्य देखकर, काकः अवदत्, कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम्, पहले नाश्ता करो। वद, बोलो। त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, या चांदी की थाली में या
तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। ध्यातव्यम सोपानेनैव सोपानेन धन एव वृद्धि संधि दृष्ट्वा दृष्धन कत्वा प्रत्यय अवदत् लङ् लकारः करिष्यसि लृट् लकारः। प्रश्नाः बालिका केन स्वर्णभवनम् आरोहत? बालिका स्वर्णसोपानेन स्वर्णभवनम् आरोहत। श्रान्तां तां विलोक्य काकः अवदत्। वाक्ये काकः कर्तृपदस्य क्रियापदं किं? क्रियापदम् अवदत्। का विस्मयं गता? बालिका विस्मयं गता। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। जब सोने के कव्वे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज से पहले बालिका ने नहीं खाया। काको वदत्, कौवा बोला, बालिका अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् त्वं सर्वदा, कि तुम हमेशा अत्रैव तिष्ठ, यहीं पर रहो। परम लेकिन तव माता तु एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर के काकः कौवा कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक बॉक्स निकालकर ताम बालिकाम प्रत्यवदत्, उस बालिका को बोला। बालिके, अरे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, एक मंजूषा से जितना चाहती हो उतना ग्रहण करो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, छोटे वाले बॉक्स को लेकर के बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मेरे तंडुल चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने मंजूषा को खोला। तस्यां महाराणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। उसमें बहुमूल्य हीरे आदि को देखकर वह प्रहर्षिता, खुश होकर उस दिन से धनिका मतलब अमीर हो गई। ध्यातव्यम इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा यण संधि यथेच्छम यथा धन इच्छम गुण संधि अत्रैव अत्र धन एव वृद्धि संधि तद्दिनात् धनिका तत् धन दिनात् प्लस धनिका जस्तु संधि काको वदत् काकः धन अवदत् विसर्ग संधि प्रत्यवदत् प्रतिधन अवदत् यण संधि। इदानीं परीक्षणम्। काकः कति मंजूषाः निस्सारितवान्? 3 मंजूषाः। लघुतमां मंजूषाम् इत्यनयोः किं विशेषणपदम्? विशेषणं लघुत्तमां। विलोक्य पदे कः प्रत्ययः? ल्यप प्रत्ययः। महाराणी हीरकाणि इत्यनयोः किं विशेष्यपदम्? विशेष्यपदं हीरकाणि। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, और उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से वह भी सोने के कव्वे का रहस्य जान गई। सूर्यातपे तंडुला निक्षिप्य, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी सुता पुत्री को
रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव उसी प्रकार स्वर्णपक्षः काकः, सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए, तामपि तत्रैव अवाकारयत, उसको भी वैसा ही करने को कहा। प्रातस्तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर के, सा पाकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, कव्वे को फटकारते हुए बोली, भो नेचकाक, अरे दुष्ट कव्वे, अहम आगता, मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कव्वे ने बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आ रही हूँ, आती हूँ। ध्यातव्यम इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा यण संधि, प्रोक्तम प्रधन उक्तम गुण संधि, प्रातस्तत्र प्रातः धन तत्र विसर्ग संधि, तत्रैवाकारयत, तत्र धन एव धन आकारयत, पहले इसमें होगी वृद्धि संधि, उसके बाद है दीर्घ संधि, गत्वा गम धन कत्वा प्रत्यय। इदानीं प्रश्नाः। एका पुत्री इत्यनयोः किं विशेष्यपदम्? विशेष्यपदं पुत्री। लुब्धा वृद्धा कुत्र न्यवसत्? तस्मिन्नेव ग्रामे। गत्वा पदे कः प्रत्ययः? कत्वा। तथैव पदस्य सन्धिविच्छेदं किं? तथा धन एव वृद्धि संधि। परम स्वर्ण काकस तत्कृते, लेकिन सोने के कव्वे ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, सोने के कव्वे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस जाते समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कव्वे ने, कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषाः, 3 मंजूषा, तत्पुरः उसके सामने, समुत्क्षिप्ताः रख दिए। लोभाविष्टा लोभी, सा बालिका बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, सबसे बड़े वाली मंजूषा को उसने लिया। गृहम् आगत्य, घर आकर के, सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति, उसने उस मंजूषा को खोला तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, उसमें भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम, लालची बालिका के ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद से उसने लोभ को छोड़ दिया। प्रश्नाः। भीषणः कृष्णसर्पोऽत्यनयोः किं विशेष्यपदम्? कृष्णसर्पः। का लोभं प्रत्यजत? सा बालिका। आगत्य पदे कः प्रत्ययः? ल्यप। महत्तमाम् इत्यस्य विलोम पदं चिनुत लघुत्तमाम्। शिक्षा। ईर्ष्या न करणीया। ईर्ष्या न करणीया, हमें किसी भी व्यक्ति को देखकर उससे हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लोभः न करणीयः, लालच नहीं करना चाहिए। यह यादृशः भवति सः तादृशः व्यवहारं करोति, जो जैसा होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। संतोषः करणीयः, संतोष करना चाहिए।
आपके पास जितना है आपको उसमें ही आपको संतुष्ट रहना चाहिए। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। धन्यवादः।